हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद क्षमा यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। इसमें हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट के पवन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे सब्जेक्ट की सीरीज की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल में पहले से प्रोवाइड कर दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पवन सीरीज में सारे क्वेश्चंस हम लोग एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ज्ञ संयुक्त रूप है। जो ज्ञ यहाँ पे है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा, तो इसमें पूछा गया है ये किसका संयुक्त रूप है। तो जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास कंप्लीट कराई गई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन बताया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हो जाएगा जा धन इया, और आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है कि जा के नीचे हलंत लगेगा, ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंगु शब्द बोधक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसे पूछा गया है जो प्रियंगु है ये शब्द बोधक है। किसका शब्द बोधक है? हिंदी में जो है क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरे का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो प्रियंगु दिया गया है ये बाजरे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जो चना दिया गया है ऑप्शन ए में, चना को बोलते हैं चणका, चावल को बोलते हैं तंडुल, और तिल को बोलते हैं तिला। तो ये सभी जो है संस्कृत में एक क्लास प्लेलिस्ट 4-5 वीडियो पड़े हुए हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट करवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें नद्दय शब्द रूप है। तो इसमें आप लोगों को शब्द रूप अच्छे से याद करना है। तो नद्दय जो शब्द रूप है ये चतुर्थी विभक्त एक वचन का हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप लोग देखते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पा रहे हैं और किस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और सीरीज में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो उसके लिए आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इसीलिए ये क्लास करवाई जा रही ताकि सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पठामि धातु रूप है। तो ये तो सभी पता होगा कि जो पठामि धातु रूप है ये पठ धातु का है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं संस्कृत में, इनका जो है बताना है कि कौन सा जो है इसमें अशुद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाम फलम आनय। यहाँ जो है मह्यम होगा, तो इसीलिए ये गलत दिया गया है। यहाँ पे मह्यम हो जाएगा, अगर ये होता तो करेक्ट माना जाता, तो इसीलिए इसमें अशुद्ध पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिर से संयुक्त व्यंजन का पूछा गया है कि छा इसमें दिया गया है ये संयुक्त रूप है, किन व्यंजनों से बना हुआ है ये इसमें पूछा गया है। संयुक्त व्यंजन अगर पूछे जाएंगे तो 4 होते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से होते हैं, कैसे बनते हैं, सारा कुछ हिंदी वाली क्लास में कंप्लीट कराया गया है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो इसे पूछा गया है छा संयुक्त रूप है, तो ये हो जाएगा का और शा का। खटकोण वाला जो सा होता है वो हो जाएगा और पहले का बन जाएगा। का में जो है हलंत लगेगा। हलंत किस में? पहले वाले व्यंजन में लगता है। तो का धन सा बराबर हो जाएगा छा। अगला क्वेश्चन है, द्वादश शब्द बोधक है। तो द्वादश जो है 12 को द्वादश कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, समच्छा शब्द समास है। इसमें कौन सा समास होगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर जाता है, इसके लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी, तो इसके ऊपर जाता है इसके लिए हो जाएगा उद्गच्छति। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन सेम आप लोगों के संस्कृत सब्जेक्ट में पूछा जाएगा तो इसका आंसर आप लोगों को लगाना है लकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर मानना है। सीरीज में सी माना गया है। अगर ये लकार ऑप्शन में नहीं होगा तब आप लोगों को काल मानना है।
जैसा कि सीरीज में दिया गया है काल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि काल या लकार सेम ही होते हैं, लेकिन अगर संस्कृत में पूछा जाएगा उसका अर्थ सेम होता है। तो संस्कृत में पूछा जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकार। अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो तब आप लोग काल को मान सकते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 39 शब्द बोधक है। तो गिनती जो संस्कृत में, इसको आप लोग अच्छे से 1 से 50 तक याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो 39 जो शब्द बोधक है, इसका हो जाएगा ये 29 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में दा धातु का रूप है, तो इसका राइट आंसर होगा ददति, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो जो अधिकरण कारक है इसका चिन्ह हो जाएगा में और पर, ऑप्शन नंबर डी। ये जो कारक चिन्ह है इनको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा सी रूप है। आप लोग इसमें जो शब्द रूप और लकार वगैरह इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक दो बार। अगर आप लोग, क्योंकि ये याद करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा बार बार लिख कर प्रैक्टिस कीजिए तो याद हो जाएगा। तो इसे पूछा गया है लिखा सी रूप है, तो ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लूता शब्द का अर्थ है। तो लूता का अर्थ हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी को संस्कृत में लूता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19 की संस्कृत है, गिनती से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29। 29 जो है ये 19 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठा शब्द का अर्थ है। तो अंगूठा शब्द इसका अर्थ हो जाएगा अंगूठा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से आप लोग ये भी देखते रहिए कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाद में आप लोगों को बताना है कि कितने क्वेश्चन में आप लोगों को कितने सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। तो ये तो सभी को पता होगा, देव भाषा हमारे देश में संस्कृत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पीकाह को हिंदी में क्या कहते हैं। तो पीकाह को हिंदी में कोयल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यव किस अनाज का नाम है। तो जो यव नाम है यह जौ का जो है नाम है। अगर यव पूछा जाएगा किस अनाज का नाम है तो इसका आंसर हो जाएगा जौ। अगला क्वेश्चन है, दरदुरह को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दरदुरह को मेढक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वृषभा को हिंदी में कहते हैं। तो वृषभा को बैल जो है कहते हैं। बैल को अगर संस्कृत में पूछा जाएगा तो वृषभा कहते हैं। अगर इसे पूछा गया है वृषभा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बैल। अगला क्वेश्चन है, ससकह को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये तो सभी को पता होगा, खरगोश कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विचमिका का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है साइकिल। साइकिल को द्विचमिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। तो संस्कृत में मुख्यतः जो संज्ञा के भेद होते हैं ये कितने होते हैं। तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी वस्तु प्राणी व्यक्ति स्थान या भाव आदि को कहते हैं। तो ये तो आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि संज्ञा बोलते हैं। किसी वस्तु प्राणी व्यक्ति स्थान या भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम मैं और गाय में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो ये तो भाई छोटा बच्चा भी बता लेगा कि इसमें तुम मैं और गाय में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो जो गाय शब्द है ये संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों ये संस्कृत सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि पहले तो आप लोग पहले से पढ़ते नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं करते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि संस्कृत से डर लग रहा है। संस्कृत में कुछ भी नहीं, संज्ञा सर्वनाम लिंग ये सारे क्वेश्चंस इसी से रिपीट होते हैं। लेकिन आप लोग जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसको पढ़ने की बजाय सबसे पहले आप लोग धातु रूप लकार ये सारा कुछ शब्द रूप वगैरह पढ़ने लगते हैं, तो उसको याद करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है। तो इससे एक वीडियो इसका बनाया गया है, बहुत पहले 2 मंथ पहले शायद मैंने बना दिया था,
उसका जो है लिंक इसमें जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसको अगर आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं कि बहुत कम टाइम में पढ़ करके संस्कृत में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यही क्वेश्चन में भी देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं। तो ये तो सभी को पता है कि संस्कृत में लिंग के प्रकार 3 होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अगला क्वेश्चन है, एकः शब्द है। तो एकः शब्द हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए। अब इसका अगर एकः का स्त्रीलिंग में पूछा जाएगा तो इसका हो जाएगा एका, एका हो जाएगा, और अगर नपुंसक लिंग में पूछा जाएगा तो एकम हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर से क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो आप लोग कर लेंगे। अगर एकम पूछा जाएगा तो नपुंसक लिंग, एका पूछा जाएगा तो स्त्रीलिंग, एकः पूछा जाएगा तो पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऋतु शब्द जो है इसमें कौन सा लिंग होगा। तो ऋतु जो है ये उकारांत के अंतर्गत आता है, और उकारांत जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि ऋतु शब्द कौन सा लिंग है, ऋतु शब्द में स्त्रीलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सीरीज में इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग माना गया है, जो कि गलत है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ऋतु में स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, छाता, दूध, लड़का, पानी, ये शब्द लिंग है, ये किसके अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है। तो इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग। ये तो छोटा बच्चा भी देख कर लेगा कि बकरी और लड़की में जो है स्त्रीलिंग होगा, और यहाँ पे लड़के की बात की गई है तो पुल्लिंग होगा, ये तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं। तो ये जो है आम्र और पुष्प नपुंसक लिंग के अंतर्गत आएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दह, घनः, मेघः, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत हो जाएंगे। तो नपुंसक लिंग के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हत्या, शय्या और विद्या, ये शब्द उदाहरण हैं। तो ये सभी स्त्रीलिंग के जो है उदाहरण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में वचन होते हैं। तो संस्कृत में पूछा गया है, संस्कृत में वचन की संख्या 3 होती है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला क्वेश्चन है, बात, लड़का और आँख में वचन है। तो बात, लड़का और आँख में एक वचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भू का अर्थ है। यहाँ पे भू का अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को पृथ्वी पे नहीं जाना है। भू का अर्थ पूछा जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कृत में पुरुष हैं। तो संस्कृत में पुरुष की संख्या कितनी होती है। 3 होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है। तो वह प्रत्यय हो जाएगा झी प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसका हो जाएगा भवंती, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा। तो इसका हो जाएगा बभूवु, ऑप्शन नंबर सी, बभूवु इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, रुद धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोदितु। इसके लिए आप लोगों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, लकार वगैरह 1-2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर ऐसे में याद नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने से लकार किसी को याद नहीं होते हैं, तो आप लोग लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्यति, ऑप्शन नंबर सी।
अब आप लोग बोलेंगे कि मैम अभी बोल रही थी, आप इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग किसी की बात मत मानिए, ना मेरी ना और किसी की। आप लोग उठाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको अच्छे से देख लीजिए। अगर आप लोगों को 25 नंबर का पेपर होता है तो उसमें 2 से 3 नंबर जो है यहाँ से शब्द रूप धातु रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी तो जो है और पूरा संस्कृत से जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, लिंग है, वचन है, पुरुष है, यहाँ से अनुवाद वगैरह है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग उस पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो कि 20 नंबर में पूछा जाएगा, या फिर 2-3 नंबर वाला फोकस कीजिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले जो सिंपल साधारण टॉपिक है जिसको आप लोग आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं, तो उसको आप लोग सबसे पहले फोकस कीजिए। जब आप लोगों को 20 नंबर का पेपर तैयार हो जाएगा, उसके बाद आप लोग 2-3 नंबर में टाइम वेस्ट कीजिए। ये नहीं कि आप लोगों को 20 नंबर का नहीं तैयार है और आप लोग ये 2-3 नंबर के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसी वजह से कई सारे बच्चों की बैक लगती है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले 20 नंबर वाला तो तैयार कर लीजिए। जब वो तैयार हो जाए उसके बाद आप लोग इस पे फोकस कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अक्टूबर में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, हा धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा जहंती, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी ही। अब जैसे नदी का रूप है, इसको आप लोग कई बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है। तो आप लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, तो अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर देखने का कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए 15 से 20 मिनट का एक वीडियो बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि संस्कृत के कुछ टॉपिक हैं, वहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। तो उसका जो है लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में कर दिया जाएगा पिन, उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिया किस विभक्ति का रूप है। तो श्रिया जो है तृतीय विभक्ति का रूप है। अगला क्वेश्चन है, नम धातु विधिलिंग परिस्मय पद परिस्मय पद मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो इसका हो जाएगा नमे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो इसमें हो जाएगा पठामी, ऑप्शन नंबर सी। ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 50 नंबर पे, इसको आप लोग पहले करेक्ट कर लीजिए कि अगर ये पूछा जाएगा पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पठानी। ये जो सीरीज में ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, अभी मैंने बता दिया उसके लिए सॉरी, पठामी यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका अगर आंसर राइट पूछा जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा, तो पठान ही हो जाएगा। इसमें आप लोग लकार को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास किए गए पदों को कहते हैं। तो समास किए गए पदों को समस्त पद कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय का उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है कर्मधारय का कौन सा उदाहरण हो जाएगा। तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा मुख कमलम, ये कर्मधारय का होगा। सीरीज में इसका आंसर बी माना गया है, जो कि गलत है, क्योंकि पंचगंगम जो है इसमें दिया गया है, जो कि दिगु का होगा। समास वाला टॉपिक अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि इसका जो पंचगंगम है ये द्विगु समास का एग्जाम्पल है। कर्मधारय का उदाहरण पूछा जाएगा तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें मुख कमलम करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर जो 52 क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बन जाना क्या कहलाता है। तो ये समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दृशद शब्द का अर्थ है। तो दृशद का अर्थ हो जाएगा देखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है,
जगती शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति बताइए। तो जगती शब्द में लिंग हो जाएगा नपुंसक लिंग, द्विवचन हो जाएगा और विभक्ति हो जाएगी प्रथमा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है। तो दिशा में विभक्ति प्रथमा हो जाएगी और वचन द्विवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रमेण बिना विद्या न भवति। ये जो वाक्य दिया गया है, इसका ये संस्कृत में वाक्य दिया गया है, इसको जो है सरल करके हिंदी वाक्य में अर्थ क्या होगा ये पूछा गया है। तो श्रमेण बिना विद्या न भवति, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा कि श्रम के बिना विद्या नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, त्रयोदशम का अर्थ है। तो त्रयोदशम का अर्थ हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एते शब्द में विभक्ति व वचन है। तो एते जो शब्द है इसमें विभक्ति प्रथमा विभक्ति और द्विवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गायत शब्द में धातु पुरुष व वचन क्या होगा। तो इसमें गय जो है धातु हो जाएगी, मध्यम पुरुष हो जाएगा और बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊनविंशति शब्द का अर्थ है। तो जो ऊनविंशति इसमें दिया गया है, ऊनविंशति का अर्थ हो जाएगा 19। 19 को एकोनविंशति भी बोलते हैं, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। एकोनविंशति और ऊनविंशति दोनों 19 को ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ते स्वः आगमिष्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होगा। तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा वे सब कल आएंगे। ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए आप लोगों को अनुवाद वाला टॉपिक अच्छे से समझना होगा। अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो पहला है मधुरता, ये हो जाएगा। दूसरा है निर्धनता, ये भी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तीसरा है सुंदरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं होगा। तो भ्राता जो है ऑप्शन नंबर डी, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा यूयम कुत्र गच्छत। यूयम कुत्र गच्छत, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकादश शब्द का हिंदी में अर्थ बताइए। तो एकादश जो है 11 को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। गिनती आप लोग 1 से लेकर 50 तक संस्कृत में अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पद्य पाठ हेतु संस्कृत में निम्नांकित तत्वों का ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है उचित आरोह व अवरोह का। दूसरा उचित स्वर एवं स्पष्टता का। तीसरा है शुद्ध उच्चारण का। चौथा है उपर्युक्त सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन अगला पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि घोटका शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा घोड़ा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, षोडशः शब्द का अर्थ है। तो षोडशः जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भव शब्द रूप है। तो जो भव शब्द है ये भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन का है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो इसे पहला ऑप्शन दिया गया है भानु, दूसरा है मधु, तीसरा है विष्णु, चौथा है अणु। इसमें ये 2017 में पूछा गया था। इसे पूछा गया है कि उकारांत पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसमें जो है सारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाहे वो भानु हो, मधु हो, विष्णु हो, अणु हो, ये सभी उकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सीरीज में माना गया है भानु, जो कि गलत है क्योंकि ये भी उकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाएगी तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उपर्युक्त सभी। ऑल ऑफ दिस, इसमें जो है सभी आंसर जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं ये उकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत हो जाएंगे।
तो इसको जो है अगर अब आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा, उसमें ऑल वाला ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसको आप लोगों को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है वृषभा शब्द का अर्थ है, तो इसको कई बार ये रिपीट हो चुका है, इसका अर्थ हो जाएगा बैल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो कारक विभक्ति वाले इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगर षष्ठी विभक्ति का चिन्ह पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा का, के, की, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संबंध के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है पत्यों में विभक्ति और वचन है, तो जो पत्यों शब्द है इसमें विभक्ति और वचन पूछा गया है। सीरीज में इसका आंसर जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसमें माना गया है, जो कि गलत है। ये जो 75 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें पत्यों में विभक्ति और वचन पूछा गया है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, ना कि द्वितीय द्विवचन। तो ये इसका आंसर आप लोग करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंग लकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है पिपीलिका शब्द का अर्थ है, तो ये तो सभी को पता होगा, पिपीलिका का जो अर्थ है चींटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है, तो ये तो 3 से 4 बार रिपीट हो गया है। अब इसी से आप लोग गेस कर लीजिए कि ये कितना जो है गिनती जो पूछी जाती है 1 से 50 तक कितनी इम्पोर्टेंट है, यहीं से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये बार बार और खासकर 19 एकोनविंशति पता नहीं कितनी बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इसको जरूर देख लीजिए। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है, तो इसका करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, तो जो असमान शब्द है इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विभक्ति बहुवचन असमान शब्द में विभक्ति और वचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पा धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपिबुतम, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन से पूछा गया है कि उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, तो उत्तम पुरुष की अगर बात की जाएगी तो इससे संबंधित जो सर्वनाम शब्द है वो हो जाएगा मैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पवन सीरीज में जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप लोगों के इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं पवन सीरीज में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं, केवल एक सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी 1-2 दिन में कंप्लीट करा दिए जाएंगे, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि सीरीज में कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, तो वहाँ पे आप लोग अगर अच्छे से क्लास कर लेंगे तो जो मिस्टेक दी गई है उसको आप लोग सही कर पाएंगे। बहुत ही कम टाइम में ये क्लास इसलिए आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है ताकि आप लोगों को जब एग्ज़ाम हो तो उसमें आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो, नहीं तो इतने क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आधे घंटे में करा पाना पॉसिबल नहीं होता है। 3-4 दिन में ये क्वेश्चंस बहुत सारे उसमें करवाया जाता है, इसमें केवल इसलिए करवाया गया है तब आप लोगों की एग्ज़ाम होगा तो उसमें आधे घंटे में पूरे 80 क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, तो इसीलिए जो क्लास है आधे घंटे में कंप्लीट कराई गई है। अगर इससे रिलेटेड डीएलएड से रिलेटेड या फिर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।